बेटा आप सभी की एग्जाम टाइम आ गया है, तो आप सभी को वो टॉपिक सबसे पहले निपटाने हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं और जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और उसी कड़ी में मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए आज माध्यक। हर साल पूछा जाता है, आप चाहे कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो, एक प्रश्न 4 नंबर का हर साल पूछा गया है। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको गारंटी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप माध्यक कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, तो चलिए सीधा श्री गणेश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी होगी और उसके बाद हमें ज्ञात करना होगा माध्यक। देखिए, माध्यक का सूत्र देखते हैं, क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये जो क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम माध्यक में ज्ञात करते हैं संचयी बारंबारता, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं CF। कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसे एज इट इज लिखो, 6 तो 6। अब उसके बाद आगे आगे जोड़ते जाना है। कैसे जोड़ना है? 6 में इस 20 को जोड़ो, कितना बनेगा? 26 लिख दो। अब 26 में 44 को ऐसे जोड़ना है आपको। 6 में 4 जोड़ेंगे, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, कितना बना? 70। अब 70 में 26 जोड़ो, कितना बनेगा? 96। अब 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। ठीक है बेटा, और इन सभी को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो n बराबर आया 100। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, सबसे पहले आपको यही काम करना है। अब आपको देखना है ये जो 100 है, अब आपको ज्ञात करना होगा n/2। वहाँ पर लिखा हुआ है तो ज्ञात करो। n/2 बराबर 100/2। 2 का भाग दो 100 में, कितनी बार जाएगा? 50 बार। अब देखिए n/2 का मान आ गया 50। अब आपको क्या करना है? 50 से जस्ट बड़ी संख्या देखो, 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी संख्या है? 50 से बड़ी, इसमें देखना है, इसमें नहीं होगी। इसमें देखेंगे तो 70, कितना है? 70। तो कौन सा वाला? ये 40 से 55 वाले में आ रहा है 70। जो सबसे बड़ी संख्या होगी 50 से जस्ट बड़ी, वह होगी हमारा माध्यक वर्ग। क्या होगा? माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक वर्ग। कौन सा है माध्यक वर्ग? देखो 40 से 55, 40 से 55, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। अब देखो 40 से 55 में इसे हम बोलते हैं निम्न सीमा, इसे बोलते हैं ऊपरी सीमा। तो L का मतलब होता है निम्न सीमा। कितना है? 40। तो L बराबर कितना आया? 40। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो H का मतलब होता है वर्ग माप। क्या मान होता है? वर्ग माप। 55 में से 40 घटाओ, कितना बचेगा? 15। तो H बराबर आ गया 15। यहाँ तक ठीक है? अब देखो F का मान क्या होता है? F का मतलब होता है जो अपने ये माध्यक वर्ग आया है, इसमें जो बारंबारता रहेगी वो F है। कितना है यहाँ पर? 44। तो F बराबर आएगा 44। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है CF क्या लेना है। n/2 से जस्ट बड़ी संख्या ले ली, ठीक है बेटा। अब उससे ऊपर जो संख्या रहेगी n/2 से जस्ट बड़ी संख्या के ऊपर वाली संख्या, वो होगी CF। क्या होगी? CF। तो यहाँ पर CF का मान कितना आया बेटा? 26। अब देखो सभी मान आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? ये सूत्र में वैल्यू लिखनी है। तो लिखेंगे हम। देखिए बेटा, मेरे गले में थोड़ी समस्या है, तो बोलने में आप सभी को थोड़ी सुनाई देने में कठिनाई हो सकती है, तो उसके लिए माफ करना, लेकिन कंटेंट बेहतर मिलेगा। ठीक है बेटा? तो देखो L का मान कितना दे रखा है? 40 प्लस n/2। n/2 का मान कितना आया? 50 लिख दो, माइनस CF का मान 26 अपॉन में H F है, अपॉन में F का मान कितना है हमारा? देखो 44। क्लियर है बेटा? इंटू H का मान 15। अब इसे सॉल्व करो। 40 प्लस 50 में से 26 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24 बटे में 44 इंटू 15। अब आपको क्या करना है? ये 40 प्लस 24 को गुणा कर दो 15 से, बटे में लिख दो 44। अब देखो इसे आपको सिंपल करना है। आप देखिए जो भी कट रहा हो उसे काट दो। मतलब 24 2 के पहाड़े में आता है 12 बार, 2 का भाग 44 में देंगे तो 22 बार जा रहा है बेटा? ठीक है। कितना आया? 40 प्लस 12 इंटू 15 बटे 22। यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं? भाग गलत देते हैं और आंसर गलत लिखते हैं। उससे 1 नंबर तो उनका वही कट जाता है, फिर बोलते हैं कि सर हमने तो सही किया था। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अब देखो 12 वापस 6 हो जाएगा, 22 का 11। यहाँ तक क्लियर है? मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, जगह कम है। 40 प्लस कितना आया?
6 इंटू 15 बटे में 11। अब ये 40, 15 को 6 से गुणा करो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 45, 60 और 75, 90, 15 छक्के 90। ठीक है बेटा, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। बटे में 11। अब कुछ नहीं करना है, 11 का भाग दो 90 में, ये 90, 11 का भाग देंगे, 11 8 88, कितनी बार गया? 8 बार, ये 88 माइनस 90 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब ये 0 उतारा तो ये पॉइंट, 11 एकम 11, कितना बचा वापस? 9 बचेगा और 0, 11 8 88, 8.18 कितना आया? 40 प्लस 8.18। अब देखो 40 में 8 जोड़ेंगे 48.18 और इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और इसी प्रकार के अगर नए वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।